उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर सियासी गुणा भाग राजनीतिक जोड़ तोड़ होने लगा है। और अब क्योंकि इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि पार्टी की लीडरशिप किस तरीके की होगी, आगे की जो रणनीति है वो किस तरीके से बनाई जाएगी, आने वाले वक्त में प्रीतम सिंह की भूमिका क्या होगी, मौजूदा जो सियासी हालात हैं क्योंकि चुनाव सिर पर हैं, तो अब किस रूप में कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि सबसे अहम एक पद है वो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद वो पद खाली है और उस पर अब दावेदारों के नाम भी सामने आने लगे हैं। एक दावेदार करण माहरा हैं जो कि रानीखेत से विधायक हैं और मौजूदा वक्त में विधानसभा में उपनेता विपक्ष भी हैं, यानी विपक्ष के वो उपनेता हैं। तो क्या उनका नंबर नेता विपक्ष के तौर पर लगेगा, ये अटकलें हैं। दूसरा नाम नेता विपक्ष के लिए गोविंद सिंह कुंजवाल का है। अनुभवी नेता हैं, पुराने नेता हैं। सबसे खास बात यह भी है कि हरीश रावत के चहेते हैं, करीबी हैं। जागेश्वर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या उन्हें नई जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है, इस पर भी अटकलें हैं, कयास हैं। एक परिस्थिति ये भी बन रही है कि क्या प्रीतम सिंह को ही अब विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाए, दोहरी भूमिका में प्रीतम सिंह को लाया जा सकता है, क्या ये भी चर्चा है, ये भी संभावना है। लेकिन ये भी अटकलें और कयास राजनीतिक जानकार लगा रहे हैं कि हो सकता है कि प्रीतम सिंह से प्रदेश अध्यक्ष का पद ले लिया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ भी गाहे बगाहे संगठन के अंदर से आवाज़ उठती रही है और उन्हें सदन में विपक्ष का नेता बनाया जाए। तो इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर किशोर उपाध्याय भी क्या लॉबिंग में जुटे हुए हैं। अभी 2-3 रोज पहले वो देवेंद्र यादव जो कि प्रभारी हैं उनसे मिले थे। दिल्ली दौरे पर वो लगातार हैं, डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और यहाँ से वो भी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि हो सकता है एक बार फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिल जाए। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। एक दावेदारी जो जातीय समीकरण के हिसाब से आ रही है वो गणेश गोदियाल की भी आ रही है। वो भी हरीश रावत गुट के हैं, उनके करीबी हैं और गढ़वाल के ब्राह्मण हैं, तो उनको भी मौका मिल सकता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। ऐसी भी संभावना है, ऐसी भी अटकलें हैं, राजनीति के जानकार ये भी बतला रहे हैं। एक नाम इस बीच अचानक से प्रकाश जोशी का भी आ रहा है। ये जिस रूप में इनका राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की टीम में उपयोग किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर सचिव हो रहे हैं, तो क्या उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। कुमाऊं के ब्राह्मण हैं। इन सब के बीच हरीश रावत का रोल जाहिर है अब और ज़्यादा अहम हो जाएगा। मौजूदा जो हालात हैं, जो चुनौतियां हैं उनमें, क्योंकि इंदिरा हृदयेश और प्रीतम सिंह मिलकर काम करते थे तो हरीश रावत को थोड़ा डोमिनेट करने की, उनको बैकफुट पर रखने की कोशिश करते थे। लेकिन अब प्रीतम सिंह अलग थलग पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। तो हरीश रावत की क्या भूमिका होगी, इस पर सस्पेंस तो बना हुआ है। लेकिन हरीश रावत क्योंकि जिस तरीके से बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने हाल के दिनों में अपने तर्क भी दिए हैं। और अब सवाल यही है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा ही घोषित कर दिया जाएगा या फिर 2000 में जिस तरह वो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर उन्हें चुनाव संचालन समिति का चेयरपर्सन बनाया जाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं, अटकलें हैं जो अभी फिलहाल कांग्रेस के भीतर लग रही हैं। अब प्रीतम सिंह की भूमिका को लेकर भी सबसे बड़ा पहलू है कि वो क्या करेंगे, किस रूप में करेंगे, इंतजार इसी बात का है।